इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनकी ही पत्नी सोनम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आई। वहीं सोनम के तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा है। सोनम सहित कुल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस बीच मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया के सामने कुछ अहम खुलासे किए हैं। विपिन का दावा है कि शादी से पहले ही सोनम ने अपनी मां को साफ साफ कह दिया था कि अगर ये रिश्ता हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विपिन का आरोप है कि सोनम की मां को उसके अफेयर की पूरी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इसे राजा या उनके परिवार से छिपाया। विपिन ने मांग की कि सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि उसकी मां से भी पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। देखिए, ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो है, इसको मिला के 5 हुए हैं। तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं। तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा तो छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में। तो ये पक्का झूठ बोल रही पहले तो है। तो अभी जो पुलिस की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। जो अभी हम राज के घर पर भी गए थे, उनकी माँ और बहन जो है वो उन्हें बेकसूर बता रही थी, राज को कि राज बेकसूर है, उसका ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती। घंटे घंटे बात कर रही है तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात, 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है। उसे घर रुकी हो गया तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको दम तो यही तब ये भी पुलिस से यही मांगते करते हैं तो वहाँ पे भी जाके सब जांच की जाए ये रुकी कहाँ थी है। जो लोगों ने वहाँ मदद हाँ, की हो तो उनको यूपी पुलिस भी इसमें छानबीन थोड़ी करे इसमें तो ये कहाँ रुकी थी, उस जगह पे जहाँ पाई गई है उसी के आसपास में रुकी थी है। आप भाई हैं राजा जी के, जब आपको पता था कि घंटों घंटों बात करती है तो आपने पहले नहीं, यहाँ पे घंटों घंटों उसने बात नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ मैसेज से चैट करती थी। तो हमको लगा तो ऑफिस का काम कर रही है तो हम लोगों ने इतना इस पर जोर नहीं दिया क्योंकि ऑफिस का काम कर रही है अभी है तो उसमें हम क्या ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि बिजनेस खुद का है, तुमको ऑफिस का काम कर रही है, हमें क्या मालूम है पीपीटी से क्या काम कर रही है। और घंटों घंटों जो बात कर रही है राजा की, जहाँ बॉडी मिली है 23 तारीख से लेके अपने 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी उस जगह पे से वहाँ से लेके तो 23 तारीख से लेके जो आगे बात कर रही थी ना वो ये बातें पुलिस द्वारा मालूम पड़ेगी हमको गई है तो उसने रात से घंटों घंटों बात करी है। तो जब इतनी शरीफ थी गई वो तो 23 तारीख से लेके 11 दिन बाद बॉडी मिली थी, जब तक वो कहाँ थी, वो तो राज के साथ थी ना, राज तो इंदौर में था, बात तो राज से कर रही थी, वो राज से बात नहीं कर रही होती कभी तो उसकी फ़ोन की लोकेशन से मिलती है के लिए। तो ये शादी का आपको क्या लग रहा है, नाटक किया, ढोंग किया और ये सब करना चाह रहे थे क्या वो? देखिए, उसने बिल्कुल अंदेशा नहीं हो पाया कि इस तरीके का कि आप भी इंदौर में रहते हैं, वो भी इंदौर में जो लड़की रहती है, तो आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया? तो देखिए, हम लोगों ने इसमें छानबीन इजाज़त नहीं की थी, हमने छानबीन इतनी की थी परिवार के सबक, हमने परिवार देख के हमने शादी करी थी हम लोगों ने। बाकी लड़की के बारे में हमको इतना भरोसा नहीं था तो लड़की इस प्रकार से धोखा देगी हमारे को और इस प्रकार से राजा को जो है सजा देगी वो। तो आप और कौन लोगों के साथ है जो इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है, क्या उनके परिवार वाले हैं या दोस्त? देखिए, इसमें शक ज़्यादा नहीं है, शक मुझे इतना जरूर है इसमें तो उसकी मम्मी को सब पता होगा, तो मम्मी ने छुपाई हमारे से बातें, सारी बातें। कौन की बातें? सोनम की मम्मी ने हाँ। जो बातें छुपाई हमारे से, इसमें शक हमको जरूर है क्योंकि इसी पापा को तो इस बारे में पता होता कभी तो उसको कम से कम राज को वापस से निकाले देते, भगा देते हैं। उसके भाई को पता होता तो उसको भाई को भगा देता वहाँ से। बाकी इसकी मम्मी ने जो बातें छुपाई ना, इसकी मम्मी ने इसके पापा से और भाई से बातें दोनों छुपाई है, इतना मैं लग रहा है। अच्छा, मतलब उनकी माँ इसमें शामिल हो सकती है इसमें, इस सब में? तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी चाहेंगे ये सब? हाँ, हम चाहेंगे इसमें तो पुलिस द्वारा जो है
सोनम की मम्मी से भी पूछताछ थोड़ी की जाए, क्योंकि पूछताछ इसलिए की जाए तो ऐसा तो है नहीं तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। कॉलोनी के लोगों से हमने बात की कल मैं वहाँ पर था, तो वो यही कह रहे थे कि परिचित वो आता जाता था और वो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था राज। क्योंकि देखिए पहली बात तो इसमें ये है, तो जो राज है, राज इनके ऑफिस को एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर का आना जाना हमको एकदम थोड़ा शक नहीं लगा हम लोगों को। और राजा को जिस दिन लेके आया था मैं 4 तारीख को, उस दिन भी वो यहाँ पे शामिल था उसके पापा के साथ में। तो उसके पापा को भी इतनी साथ हो कि ये कोई कातिल है जिसने राज को राजा को मारा है, तो उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों को कुछ ऐसा आइडिया होता कभी उसको लेके आते नहीं, फिर तो वो ये चीज़ें मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं, तो इसकी मम्मी को जरूर कुछ पता होगा इस बारे में। बाकी इसकी मम्मी को भी ये भी नहीं पता होगा तो राज नहीं मारा था उस टाइम पे। बाकी ये जरूर पता है उसकी मम्मी को तो राज का अफेयर चल रहा हुआ इससे, सोनम से। अभी आप क्या मांग करते हैं भाई के लिए? देखिए हमारी तो एक ही मांग इसमें है, तो इसमें जितने आरोपी बन रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है फांसी दी जाए। मतलब और 4 आरोपी से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं, आरोपी तो इसमें ज़्यादा है अभी, कि अभी कल तक खुलासा जो हुआ था उसमें 8 आरोपी हो गए थे, और दो आरोपी हमको अभी वो लग रहा है, क्योंकि जिसने सोनम को जहाँ छोड़ा था उस टाइम बस में सोनम के साथ 2 लोग और थे, और सोनम वहाँ से बाकायदा बस से उतरे नीचे, उसने जूस पिया वहाँ पे, उसके बाद उसने फ़ोन लगाया। और अभी जो चाहे वो सोनम के घर वाले हों या राज के घर वाले जो बता रहे हैं बेकसूर है, बिल्कुल नहीं। देखिए बेकसूर होते कभी तो सोनम राज जो है इतने बात क्यों कर रहा है, 17 दिन से बात क्यों करी उन लोगों ने? बेकसूर होते कभी तो घर फ़ोन लगाने के बदले रात से बात क्यों करे दिन रात? वो और इंदौर आ जाते हैं। इंदौर आती बाकायदा हमको घर में फ़ोन लगाती, हमको फ़ोन लगाना लगाते हुए उसके भाई को ना फ़ोन लगाते हुए रात से दिन रात बात कर रही थी। राज को जब पकड़ा गया पुलिस द्वारा तो उसके बाद अगले दिन सिलेंडर क्यों कर दिया उसने, कि रात से बात नहीं हो पाई उसकी। विपिन ने बताया कि शादी के महज 3 दिन बाद सोनम और राजा एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां राजा ने परिवार से अपनी चिंता जाहिर भी की थी। राजा ने कहा कि सोनम उससे बात नहीं कर रही है और एक कोने में बैठकर लगातार मोबाइल में व्यस्त रहती है। उसे ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। परिवार ने तब राजा को समझाया था कि नई शादी है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वही दावा किया जा रहा है कि सोनम ने ये मान लिया था कि अगर वो राजा की हत्या कर देगी तो विधवा बनने से उसका दोष खत्म हो जाएगा। बता दें कि सोनम और राजा मांगलिक थे। विपिन के इस बयान के बाद पुलिस ने इन दावों की जांच भी शुरू कर दी है। अब जांच का फोकस सिर्फ हत्या पर नहीं बल्कि इसके पीछे की सोच, धार्मिक और मानसिक कारणों पर भी की जा रही है। और देखिए 36 घंटे का लगातार ऑपरेशन चला था, जिसमें शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस की जो क्राइम ब्रांच थी उन्होंने लगातार ऑपरेशन चलाते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिसमें 3 आरोपियों को कल अरेस्ट किया जाकर उनका ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय के साथ पेश किया कर 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। और आज चौथा आरोपी जो आनंद, जिसको कि वहां से पकड़ा था अब बीना के पास से, उसको आज कल रात्रि में लेकर आ गए थे, आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उसकी भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। कुल मिलाकर 16 तारीख तक की रिमांड इसकी जो आनंद की मिली है। बाकी 3 आरोपियों की 15 तक की ट्रांजिट रिमांड है। अब शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन यहाँ से कंप्लीट करने के बाद इन चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और ऑलरेडी ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है, तो अब इनको लेकर शिलोंग रवाना होगी। नई घटना के बारे में शिलोंग पुलिस ने कोई जानकारी स्पष्ट नहीं दी, लेकिन उनको द्वारा ये बताया गया है इन चारों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज है और इन चारों का इस घटना में हाथ है, तो ये शिलोंग पुलिस के द्वारा हमसे शेयर किया गया, जिसकी वजह से उनके द्वारा गिरफ्तारी उनकी की गई है। ये इस तरह का जो पार्ट शिलोंग पुलिस ने शेयर नहीं किया है, लेकिन इन चारों का जो घटना में कबूल होना इसमें सिद्ध हो गया है इसमें, और इनको अरेस्ट कर लिया।